गोदी मीडिया यानी मोदी मीडिया 24 घंटे मोदी 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 करने वाले तथाकथित पत्रकार जो हमारी नजर में, असली भारतीयों की नजर में असल में आतंकवादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से जलील हो गए हैं। जी हां, ये दिन रात आपके घर के अंदर घुसकर टीवी चैनलों के जरिए हिंदू मुसलमान के बीच नफरत, बल्कि यूं कहूं कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने वाला प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तथाकथित पत्रकार गोदी मीडिया के एंकर्स, जो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के इशारे पर और चंद सिक्कों के एवज में मुसलमानों के खिलाफ दिन रात नफरत फैलाते हैं। भारत में कुछ भी गलत होता है उसका सीधा इल्जाम और ठीकरा मुसलमान पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से वो जलील हुए हैं। जी हां, देश में कानून नाम की एक चीज है जो मोदी से भी ऊपर है। यह बात सभी के कान में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है, लगता है अब लोगों को कि मोदी जी भगवान हैं, अवतार हैं, भगवान का अवतार हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि संविधान सबसे ऊपर है। मेरे दोस्तों, मुस्लिम नफरत में ज़ॉम्बीज बन चुके गोदी मीडिया पर NBDSA की बड़ी कार्रवाई हुई है। टाइम्स नाउ पर 1 लाख का जुर्माना ठोका गया है। न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 का जुर्माना और आज तक को रामनवमी शो के लिए वार्निंग दी गई। नफरतिया मशीन सुधीर चौधरी का यह शो आपको याद होगा, जब रामनवमी पर उग्रवादियों ने मुसलमानों को भड़काया था और भगवान के नाम का इस्तेमाल करके माहौल खराब करके हिंदू मुसलमान नफरत फैलाई थी। और एक तरफा इस नफरतिया मशीन उग्रवादी सुधीर चौधरी ने पूरा का पूरा ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया था। अब सुधीर तिहाड़ी से सवाल करना चाहूंगा कि जलील होकर कैसा महसूस कर रहे हो। याद रखो सुधीर चौधरी, तुम मुसलमानों के खिलाफ झूठ और नफरत फैलाकर सिर्फ जलील हो गए और आज वही काम अदालत ने किया, साथ में तुमने अपने चैनल को भी जलील किया। आज तक में भी इसने जाकर जिल्लत उठाई है और आज तक को जलील किया है। इसके अलावा 2 और उग्रवादी हैं जो देश में नफरत लगातार फैला रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। ये दोनों लपरझंटस लिबरांडस आपको नजर आ रहे होंगे। एक के नाम में अमन है, लेकिन उसके अंदर अमन नाम की कोई चीज नहीं है। एक का नाम देवगन है, लेकिन देव वाली कोई बात नहीं है, गन की तरह सिर्फ दंदनादन जहर वाली गोलियां छोड़ता है। अमीश देवगन और अमन चोपड़ा श्रद्धा वालकर की हत्या को केस के लेकर लव जिहाद को प्रमोट कर रहे थे और पूरी तरह से मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे। श्रद्धा वालकर के मर्डर केस को सीधा लव जिहाद बता रहे थे और सांप्रदायिक रंग दिया था और खूब नफरत बांटी। अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने न्यूज 18 चैनल पर 50,000 का जुर्माना लगाया है और वीडियो तमाम अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की बात कहते हुए इनके मुंह पर चप्पल मारी है। और देवगन लाल हुए पकौड़े तुम्हारे, कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। इसी तरह से एक जहरीली महिला भी है, टॉक्सिक महिला, नविका कुमार। ये जब मुंह खोलती है ऐसा लगता है अभी ये मुसलमानों को सीधा गाली बकने वाली होगी। ये सोती भी है तो खर्राटों में मुसलमानों को गाली बकती है, हगती हैं, पखाने में भी जाती हैं तो वहां भी सिर्फ मुसलमानों को गरियाती हैं। 24 घंटे प्लान करती हैं कि किस तरह से तमाम नेगेटिव चीजों को मुसलमानों पर थोपा जाए। अब इनके चैनल का यह हाल देखिए। मैं बता रहा हूं, लाइव लॉ के मुताबिक यह पूरी रिपोर्ट है, पूरा स्क्रीनशॉट आपके सामने है। मुबारकबाद देना चाहेंगे नविका कुमार को, आपके ये गुलाम, ये टुच्चे मुच्चे चैनल, आपका ये चैनल है और आपके जो तथाकथित कैमरे के पीछे बैठकर छोटी छोटी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने वाले जो कुत्ते पाले हुए हैं आपने, उनको भी लाठी पड़ गई है। 1 लाख का जुर्माना है नव भारत पर। आपके सामने उस YouTube वीडियो का थंबनेल देख लीजिए
जिहादियों से बेटियों को बचाओ। नव भारत टाइम्स। भाई साहब 1 लाख का जुर्माना है। अब आप कहेंगे कि 1 लाख या 50,000 रुपए जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं है। बेशक बड़ी बात नहीं है, लेकिन गोबर में लपेट के जो इनकी जिल्लत हुई है, इनके मुंह पर जूता पड़ा है। अब पब्लिक में जब ये कभी पत्रकार नजर आए तो इनके मुंह में माइक घुसा के पूछेगा कि बोल, ये लफ्ज जिहाद लफ्ज जो तूने फैलाया, उस पर कोर्ट ने और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने तुमको जो नोटिस भेजा, उस पर क्या बोलोगे? मेरे दोस्तों, जलील हो रहे हैं, लेकिन ये अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। माफी वीर की नस्ल के गंदे खून हैं, माफी मांग लेंगे, लेकिन अगले दिन से फिर वही काम करेंगे। गलती हमारी है कि हम कंप्लेंट नहीं करते, गलती हमारी है कि हम पॉइंट आउट नहीं करते। और वो सबसे बड़ा जहरीला जानवर जो ब्लैक एंड व्हाइट में सच को ब्लैक करता है और झूठ को व्हाइट करता है, उसका ये वीडियो अभी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, देखिए, जिस पर कार्रवाई हुई है। के मौके पर देश के जिन राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई, उनमें से ज्यादातर इलाके मुस्लिम आबादी वाले थे। और आप LOC और LAC के बारे में तो सुनते रहते हैं, यानी हमारे जो बॉर्डर हैं, जिन सीमाओं पर हमारे जवान तैनात हैं। लेकिन आज हमारे देश के अंदर ही ऐसी खतरनाक सीमाएं बना दी गई हैं जहां पर लोग पत्थर और बम लेकर तैयार खड़े हुए हैं। चिंता की बात यह है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, लेकिन जो सीमाएं हमने अपने देश के अंदर बना ली हैं, वो भारत को एक राष्ट्र के रूप में चुनौती दे रही हैं। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है, जो आज का भारत है, उस भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन पूरे देश को जो इलाके हैं, इलाकों का धर्म बना दिया गया है। हमारे देश में इलाकों की परिभाषा यह बन चुकी है कि जिस इलाके में मस्जिद है उसे मुस्लिम इलाका माना जाता है, और वहां से दूसरे धर्मों के लोगों के शोभा यात्रा निकालने का अक्सर विरोध होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत में अनुमानित रूप से 3 लाख मस्जिदें हैं। तो इसका मतलब क्या यह है कि ये मस्जिदें जिन भी इलाकों में हैं वो सभी मुस्लिम इलाके माने जाएंगे? और अगर इसका यही पैमाना है तो फिर देश में 6.5 लाख हिंदू मंदिर भी हैं। तो क्या ये मंदिर जिन इलाकों में बने हुए हैं उन्हें हिंदू इलाका मान लिया जाएगा और वहां से मुसलमानों के जुलूस निकालने पर पाबंदी लग जाएगी? तो सोचिए, 3 लाख मस्जिदें हैं और 6 लाख मंदिर हैं, तो क्या 9 लाख टुकड़े भारत के हो जाएंगे? ये खतरनाक तरीके का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिससे भारत के 1-2 नहीं, लाखों टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। तो तिहाड़ के पालतू जानवर, तुझे अपनी ऑडियंस को ये अपडेट करना चाहिए कि तेरे पर कार्रवाई हुई है, और माफी वीर की नस्ल का होने के मुताबिक तुझे तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यकीन कीजिए, गोदी मीडिया का जो संगठन है, ये किसी आतंकवादी संगठन से कम नहीं है। आईसिस हथियारों को लेकर या दूसरे आतंकी संगठन बम लगा कर आतंक फैलाते हैं। ये बड़े समझदारी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, एडवांस AI का इस्तेमाल करते हुए, स्क्रिप्ट और एजुकेशन का इस्तेमाल करते हुए, अपने कैमरे और स्टूडियो का इस्तेमाल करते हुए सीधा नफरत आपके घर के अंदर ले जाते हैं। अब जो हिंदू हमारे भाई हैं, जिनका दिमाग और जहन गंदा नहीं था, रोज जब वो ये बातें सुनेंगे, फलाना जिहाद, धमाका जिहाद, लैंड जिहाद, पाक जिहाद, पैखाना जिहाद, मूत जिहाद, किस जिहाद, हक जिहाद, इतने जिहाद अगर मुसलमानों को पता होते तो भाई साहब तुम नजर नहीं आते। ये सब कुछ फर्जीवाड़ा है। कोर्ट इस बात को मानता है, और कोई भी मौलवी पकड़ लीजिए, पूछिए लैंड जिहाद क्या होता है, वो भी सर खो जाएगा, भाई ऐसा कोई जिहाद किताब में है ही नहीं। लेकिन ये लगातार गोदी मीडिया का संगठन आतंकवाद फैला रहा है। कैसे? ये हमारी भारत मां है। तमाम हिंदू भाई कहते हैं कि हमारी धरती मां है। भारत मां की गोद में बहुत सारे सुपूत हैं, हर धर्म के, हर मजहब के लोग हैं, और वो आज से नहीं है, पहले से हैं। हम सब इस भारत मां के लाल हैं, और उन लाल के बीच में जो नफरत बो रहा है वो ये आतंकी संगठन है, गोदी मीडिया, लश्कर ए नोएडा। आप समझ रहे हो? अभी भी ये देखिए आपकी स्क्रीन पर गोदी मीडिया का खेल आपको दिखाता हूं। पति ने दिया तलाक,
सास ने देवर से कराया हलाला। और ठीक है, यह आज तक पे लिखा हुआ है, यूपी गोंडा की घटना। पीड़िता ने देवर और सास ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। आरोपी पति ने शादीशुदा होने की बात छुपाकर निकाह किया, दहेज को लेकर प्रताड़ित किया, तलाक देकर घर से निकाला। समझौता करने गई तो सास ने देवर से हलाला कराया, पति ने प्रताड़ित किया, भगा दिया। यानी एक एक जुमला इस तरह से लिखा कि मुसलमान कम्युनिटी से सीधा नफरत हो जाए। लेकिन यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके भी किस तरह से हिंदुओं के दिमाग में मुसलमानों के इमेज को बिगाड़ा जा रहा है, अभी इनको नंगा करता हूं, पूरा ऐसे उतारूंगा, मेरा साथ दीजिए। यह जो तस्वीर इस्तेमाल की गई है लड़की की हिजाब में, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। अमेज़न पर और उसके अलावा मीशो ऐप पर इस मॉडल की, जहां वो ये जो ऊपर वाला हिजाब है, नकाब है, ये ऑनलाइन बिक रहा है। तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो जैसी ऐप से आज तक फोटो चुराकर उस फोटो का इस्तेमाल करता है और वो फोटो का इस्तेमाल करके पूरी एक कहानी लिखकर देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एकदम क्लियर कट, रंगे हाथ पकड़कर नंगा किया है। शेयर करते रहिएगा। कहने का मकसद यह है कि गोदी मीडिया पूरी दुनिया के सामने जलील हो चुका है, लेकिन क्योंकि पीछे से मोदी जी का सपोर्ट मिल रहा है तो वो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब इनकी मां के दूध में इतना दम नहीं कि इनका खून इस बात की गवाही दे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। पहले अखबार की कटिंग, ताकि लश्कर कुत्तन मीडिया यानी गौदी मीडिया को पूरी तरह से नंगा मैं कर सकूं। मणिपुर पुलिस गुस्से में, हथियारों का सरेंडर। मणिपुर पुलिस ने सरेंडर डाल दिया, भाई साहब सरेंडर कर दिया है, हथियार रख दिए हैं। 300 उग्रवादी और कनपटी पर बंदूक। मणिपुर पुलिस कह रही है कि सामने 300 उग्रवादी और कनपटी पर बंदूक, लेकिन फिर भी हमें गोली चलाने की इजाजत मोदी जी नहीं दे रहे हैं, बीजेपी नहीं दे रही है। तो कहने का मकसद यह है कि आज मणिपुर में पिछले लगभग साल भर से जो दंगा फैल रहा है, आतंक फैल रहा है, कत्लेआम फैल रहा है, मोदी जी उसको रुकवा ही नहीं रहे हैं। पुलिस को इजाजत नहीं है कि तुम गोली चला दो। क्यों भाई? क्योंकि सामने मुसलमान नहीं है। सामने मुसलमान नहीं है, वरना सीधा सर में गोली मारने की इजाजत होती। जो आगे सामने दंगा कर रहे हैं उनका ताल्लुक बहुसंख्यक से बहुत करीबी है और भारतीय जनता पार्टी से बेहद करीबी है। इसी वजह से गोली चलाने की इजाजत नहीं है। यह तस्वीर देखिए, मणिपुर पुलिस का हाल देखिए। द हिंदू ने भी इस रिपोर्ट को शेयर कर दिया है, वीडियो को शेयर कर दिया है कि मणिपुर पुलिस ने सरेंडर डाल दिया है विरोध करते हुए कि हमारा एक साथी मारा गया, कनपटी पर बंदूकें रखी जा रही हैं, उग्रवादी आतंकवादी हमारे सामने कत्लेआम कर रहे हैं और मोदी जी हमको कह रहे हैं कि गोली मत चलाना। मोदी सरकार मना कर रही है, गवर्नमेंट मना कर रही है। वाह! अब एक कमाल की बात और लीजिए, संभालिए जुमले को। मेरा जुमला जुमला नहीं, तीर है। दर्द बहुत जगह होगा और तीर ऐसी जगह लगता है कि आदमी बता भी नहीं पाएगा कहां लगा है। सुनिए, जो इंसान के बारे में यह कहा जाता है कि उसने एक फोन पर यूक्रेन और रूस की जंग रुकवा दी थी, 1 साल से मणिपुर में कुछ नहीं रुकवा पाया। बोलो कौन? हाँ, चलिए कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए और दुआ कीजिए कि हमारे मुल्क में और साथ में पूरी दुनिया में शांति, अमन पैदा हो। जय हिंद।